अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। एक छोटा बच्चा भी अपनी माँ के अभिप्राय को तुरंत समझ जाता है। माँ भले ही उसको डांटे, फटकारे, आंखें बड़ी बड़ी करे, थोड़ा सा गुस्सा करे, परंतु फिर भी कोई आपत्ति सामने आए तो सबसे पहले जाके माँ की आंचल में जाके छिप जाता है। तद्विपरीत उसको अगर कोई अजनबी कोई चॉकलेट टॉफी, हालांकि अपन चॉकलेट टॉफी खाते हैं नहीं, उदाहरण मात्र है, कोई चॉकलेट टॉफी कोई वस्तु देना चाहे, उसके पास नहीं जाता है। वो सामने वाला व्यक्ति प्यार से बात कर रहा है, परंतु वो उसके पास नहीं जाता है। क्यों? वो दोनों के अभिप्राय को समझता है। वो जानता है भले ही माँ मुझे अभी डांट रही है, मुझे मार रही है, मुझे पीट रही है, फिर भी मेरे लिए परम सहायक ये माँ ही है। मेरे लिए एक ढाल के समान माँ ही है। कोई अजनबी आकर के मुझे बचाने नहीं वाला है। और अजनबी का वो अभिप्राय जानता है क्या, कि ये मुझे कुछ ना कुछ वस्तु दे करके, लुभा करके, थोड़ा लालच दिखा करके मेरा कुछ कम ज़्यादा कर सकता है ये, इसलिए उसके पास नहीं जाता है। हमारी भी बात ऐसी ही है। अगर हम जिनवानी के कथनों को नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। हमें बाहर के कथन बड़े सुहावने लगते हैं, खाओ पियो मौज करो, ये कथन हमें बड़े सुहावने लगते हैं, चारू मतलब अत्यंत सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं सुनने को, परंतु इन बातों में फंस मत जाना। जिनवानी माँ तुम्हें भले ही थोड़ा सा ऐसे ऐसी बातें कह रही होगी जो हमें अच्छी ना लगे, परंतु जरूरी नहीं है जो बातें अच्छी हो। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर हम इस जिनवानी माँ के आशय को नहीं समझेंगे तो हम इस संसार रूपी दलदल में फंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे और नीचे उतरते जाएंगे, गलत जगह फंस जाएंगे। नए प्रमाण की हमारी चर्चा चल रही है और उसमें भी विशेषता से हम नयों की चर्चा करना चाह रहे हैं। परसों की कक्षा में हमने नए क्या, प्रमाण क्या, इसकी चर्चा की। कल की कक्षा में नयों का जानना क्यों, मतलब नए ज्ञान आवश्यक क्यों है, इसकी भी चर्चा हमने की। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ने चाह रहे हैं। वैसे कल मैंने ये जो अंतिम बिंदु बताया था, नयों का ज्ञान आवश्यक क्यों है, वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। बात इतनी है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में एक गाथा उद्धृत की थी। क्या? जेणय दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव अलद्धि वत्थु सहाव विहोणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। जो नए दृष्टि से विहीन है उन लोगों को आत्म स्वभाव की उपलब्धि कैसे होगी? आत्म स्वभाव कहिए, वस्तु स्वभाव कहिए, उनकी उपलब्धि कैसे होगी? और जब तुम्हें वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकोगे, अर्थात तुम सुखी कैसे हो सकोगे? इसलिए अल्टीमेटली अगर देखोगे, सुख प्राप्ति के लिए किसी ना किसी रूप में इन नयों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप चाहे तो एक और आधार लिख सकते हैं। क्या? ये अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देख करके आए हैं। आपको याद होगा बड़े नए चक्र में एक गाथा ही है। क्या थी वो गाथा? हाँ, तच्चाणे सन काले समयं बुद्धेहि जुक्तिमज्ञेन नो आरायण समये पच्चखो अनुभवो जम्मा। अरे याद आ रहा है क्या? अपन ने याद आना ही चाहिए, अभी पेपर भी दिया है सबने। हाँ, अर्थ क्या है उसका कि तच्चाणेसन काल, मतलब अन्वेषण के काल में समयम बुद्धे युक्ति मार्ग का अवलंबन करना। युक्ति मार्ग का अवलंबन करना मतलब क्या? अरे नाना तर्क युक्तियों से वस्तु के स्वभाव का निर्णय करना, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करना। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, इसका निर्णय करना बराबर से अन्वेषण काल में। और ये किसके द्वारा संभव है? ये नयों के द्वारा ये संभव है। एकांत करके बैठेंगे थोड़ी ना वस्तु को समझ जाएंगे, वो तो फिर एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे। हमें वी नीड टू सर्कमस्पेक्ट द
ऑब्जेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब सभी प्रकार से उसका यथा योग्य हमें अन्वेषण करना होगा, उसका ज्ञान करना होगा। और ये समस्त अपेक्षाओं को खोलने के लिए एक एक करके फिर से एक एक करके समस्त अपेक्षाओं को खोलने के लिए नए ही समर्थ है, प्रमाण भी समर्थ नहीं है। प्रमाण तो समग्र वस्तु को दिखाएगा, बराबर। तो यही कहना चाह रहे हैं कि और उसके बाद क्या होगा, नयों के ज्ञान के बाद जब तुमने यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लिया, फिर तब जाकर के उसमें एकत्व करना, उसका अनुभव करना। ओके, जब तक तुमने उस वस्तु का निर्णय ही नहीं किया है नाना युक्तियों के द्वारा, तो तुम यथार्थ वस्तु को पहचान ही नहीं पाओगे, और उसको नहीं पहचानोगे तो तुम उसका अनुभव कैसे करोगे, सुख की प्राप्ति कैसे करोगे। ठीक है, तो ये छठवां तर्क भी आप रख सकते हैं, नए ज्ञान आवश्यक क्यों। ठीक है, आज हमें एक नए विषय की तरफ बढ़ना है। प्रकरण ये है कि नए, चल मान लिया नए का समझना बहुत आवश्यक है, परंतु ये नए कहते किसे हैं, नए की कुछ परिभाषाएं हमें बताइए। तो आज का भी प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है, परंतु महत्वपूर्ण है, आपको फटाफट याद भी हो जाएगा। ये आज की कक्षा के बाद एक तुरंत आप रिवीजन भी कर लेंगे ना, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, बट महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान देना। कहते हैं कि नयों की परिभाषाएं बताइए। तो देखिए, एक परिभाषा तो अपन पहले ही देख करके आ चुके हैं, क्या, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं। मतलब प्रमाण ने जिस विषय को जाना है उसके एक अंश को उजागर करना, यह नए का काम है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है। अगर मैं इसको सूत्रबद्ध कहना चाहूं, मतलब अगर मैं मूल ग्रंथ की बात यहां पर करना चाहूं, तो आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखते हैं, तत्वार्थ राजवार्तिक ये आचार्य अकलंक देव का तत्वार्थ सूत्र के ऊपर की गई एक जबरदस्त टीका है। उसके पहले अध्याय के 6वें सूत्र की टीका में वे लिखते हैं, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः। ये लिखने की जरूरत, ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सिर्फ अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः मतलब प्रमाण के द्वारा दिखाई गई वस्तु के विशेष निरूपण करने में जो सक्षम हो उसे नए कहते हैं। इससे एक और बात फलित हो रही है, क्या, कि नए ज्ञान तुरंत नहीं होता है। आप नई कोई भी वस्तु को जानेंगे तो क्या उसके नए को जानेंगे सीधा? नहीं, सबसे पहले उस वस्तु मात्र का ज्ञान होगा कि बाबा वो वस्तु क्या है, वो वस्तु एज अ होल का ज्ञान होगा। उसके बाद में हम उसके एक एक हिस्सों को, उसके एक एक अंशों को जानेंगे। महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि को जानने के लिए सबसे पहले भारत क्या है ये जानना पड़ेगा, बराबर। आत्मा क्या है ये, मतलब उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों को जानने के लिए पहले आत्मा, ये गुण किसमें पाए जाते हैं उस वस्तु को तो जानो। ठीक है, भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये कहाँ पाए जाते उस भारत को तो जानो। इसलिए सबसे पहले प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, ये बात आप लिख करके लेना। ये सूत्र के ऊपर से मैं घटित कर रहा हूं। सबसे पहले प्रमाण की प्रवृत्ति होती है और प्रमाण पूर्वक नए की प्रवृत्ति हुआ करती है, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो फिर से मैं सूत्र को दोहराता हूं, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः। प्रमाण के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है, प्रमाण के द्वारा हमने जिस वस्तु का ज्ञान किया, उस वस्तु के विशेष ज्ञान में विशेष प्ररूप को, उसका जो विशेष प्ररूप ना करे उसे नए कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई। अब अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा, हालांकि जो मैंने एक जाते जाते एक बात कही थी, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, उस परिभाषा की तरफ मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो दूसरी परिभाषा मैं बताता हूं, अनिराकृत प्रतिपक्षो ज्ञातुरभिप्रायो नयः। इसमें हालांकि दो परिभाषाएं हैं, इस एक ही परिभाषा में दो परिभाषाएं हैं। आप इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो एक ही करके लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो एक इकट्ठा ही पढ़ा देता हूं। अनिराकृत प्रतिपक्षो नयः, आप चाहे तो इतना भी एक हिस्सा बना सकते हैं, और ज्ञातुरभिप्रायो नयः, आप चाहे तो इतना भी एक हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं,
अनिराकृत प्रतिपक्षो मतलब जो प्रतिपक्ष का, प्रतिपक्ष मतलब अपने साथ जो परस्पर विरोधी धर्म युगल है उसका अनिराकरण, अनिराकरण मतलब निराकरण नहीं करने वाला है, उसे नय कहते हैं। फिर से जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता उसे नय कहते हैं। माइंड द वर्ड्स, यहां पर निराकरण इस शब्द का प्रयोग हुआ है, गौण इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब आचार्य देव ये साफ अपना उद्देश्य रखना चाहते हैं, नय ये प्रतिपक्ष को गौण जरूर करता है, उसका निराकरण नहीं करता। क्या कहा? नय यह प्रतिपक्ष को गौण जरूर करता है, उसका निराकरण नहीं करता। क्यों? अब उसका भी कारण समझ लेना। क्या कह रहे हैं? देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, उत्तर आप स्वयं देंगे। जिस समय में मैं ज्ञान गुण का बखान कर रहा हूं, क्या उस समय में दर्शन गुण की बात चल सकती है? नहीं चल सकती। कहाँ आप अपन थोड़ा सा सूक्ष्मता की तरफ चल गए, थोड़ा सा बाहर आते, थोड़ा एक स्थूल उदाहरण देता हूं मैं अगर आप में से किसी एक को, मान लीजिए मैं डॉक्टर साहब को कोई प्रश्न पूछता हूं, तो उस समय में जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उस समय में बाकी कोई बोल पाएगा क्या? उदाहरण एक देश है, एक देश उदाहरण है, बाकी कोई बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। बराबर। प्रश्न है मेरा, क्या ये मेरा पक्षपात है? क्या ये मेरा डॉक्टर साहब के प्रति पक्षपात है? नहीं, ये मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी है कि बाबा मैं एक साथ सभी से थोड़ी ना बुलवा सकता हूं, ये तो 1 by 1। अच्छा, जब डॉक्टर साहब को नहीं पूछ रहा हूं, मान लीजिए शशि जी को पूछ रहा हूं मैं, तो उस समय में डॉक्टर साहब कौन हो जाएंगे? शशि जी मुख्य हो जाएंगे। बात मेरी इतनी कहने की है कि एक समय में हम एक ही आदमी को ऊर्ध्व कर सकते हैं। जिस समय में एक व्यक्ति को ऊर्ध्व किया जाएगा बाकी सब गौण हो जाएंगे। बराबर। उसी प्रकार जब मैं ज्ञान गुण का बखान कर रहा हूं तब दर्शन आदि आनंद गुण गौण हो जाएंगे। जब मैं सुख गुण की बात कर रहा हूं तो चारित्र आदि आनंद गुण गौण हो जाएंगे। एक समय में एक ही गुण का बखान होगा। जब मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं, अस्तित्व अपने आप गौण हो जाता है। जब मैं भाव गुण की मतलब क्या कहना चाहिए, भाव पक्ष को उजागर कर रहा हूं, अभाव पक्ष अपने आप गौण हो जाता है। अभाव पक्ष को उजागर करता हूं, भाव पक्ष अपने आप गौण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभाव पक्ष या प्रतिपक्ष है ही नहीं। फिर से दूसरा पक्ष है ही नहीं, ये अर्थ नहीं निकलता, वो सिर्फ गौण किया गया है। क्यों? ये हमारे क्षयक्षम ज्ञान की मजबूरी है। हमें मुख्य गौण की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे पास केवल ज्ञान तो है नहीं कि हम सब कुछ एक साथ एक समय में जान ले। बराबर। हमें मुख्य गौण करना पड़ता है, इसलिए एक समय में एक ही विषय को उजागर किया जाता है और यह नयों के द्वारा संभव है। ठीक है। अनिराकृत प्रतिपक्षो नयः, इसका अर्थ समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, चलिए। ज्ञातुरभिप्रायो नयः। अब ज्ञातुरभिप्रायो नयः एक और परिभाषा आप साथ में लिख लीजिए, वक्तुरभिप्रायो नयः। अब इन दोनों को अपन थोड़ा समझते हैं। ज्ञातुरभिप्रायो नयः, वक्तुरभिप्रायो नयः। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता कहिए, ज्ञानी कहिए या सम्यक ज्ञानी कहिए, कुछ भी चलेगा। ठीक है। ज्ञाता कहिए, ज्ञानी कहिए, सम्यक ज्ञानी कहिए, उसके अभिप्राय को नय कहते हैं। मतलब जो उस ज्ञाता को अभिप्रेत अर्थ है, जो ज्ञाता का अभिप्रेत अर्थ है वो उसकी अपेक्षा बन जाती है, वही उसका नय हो जाता है। जैसे उदाहरण ऐसा है कि चरणानियों का प्रकरण चल रहा है। ठीक है। चरणानियों का प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव ग्रंथ लिखने बैठे हैं। तो मान लीजिए सामान्य श्रावकाचार्य रत्नगण श्रावकाचार्य का ग्रंथ लिखा जा रहा है। ठीक है। तो उस समय में बराबर से ये कहेंगे कि स्थितिकरणम उच्यते स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कहतवा, वो तो वात्सल्य हो गया। ठीक है।
स्थितिकरण का क्या अर्थ आता है, क्या है वो? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् अरे हाँ सॉरी दर्शनात् चरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरणम उच्यते। आचार्य स्वयं लिखते हैं जो स्वयं मार्ग से भटक चुका है तो उसको पुनः मार्ग पर लेकर के आना, ये स्थितिकरण अंग है। ये सम्यक दर्शन का एक अंग है 8 अंगों में से। अगर तुम्हारे जीवन में ये स्थितिकरण अंग नहीं पाया जाएगा तुमको सम्यक तो कदापि नहीं होगा। ये चरणानियोग की बात है, ठीक है। अध्यात्म कहेगा अरे कहाँ तुम इन दूसरों को उलझाने में पड़े हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता। तुम दूसरों को सुधार सकते हो, बिगाड़ सकते हो, ये बात संभव ही नहीं है। अब ये ज्ञाता का अभिप्राय हमें समझ में आना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बाबा ये चरणानियों का ग्रंथ है, ये जीवन लोक व्यवहार कैसे चलता है, एक सामान्य श्रावकाचार कैसे होता है, इसकी बात कही जा रही है। ये बात चरणानियोग का ग्रंथ लिखने वाले आचार्य स्वयं जानते हैं कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर हर नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। परंतु क्या करे, जब तुम लोक व्यवहार में प्रवृत्ति करते हो तो ये सब कार्य उस ज्ञानी के जीवन में आए बिना नहीं रहते हैं। ये बात वे समझाना चाहते हैं और सहजता में ये कार्य उसके होते हैं। ये चरणानियोग की अपेक्षा से किया गया कथन है। और जो आचार्य कुंद देव लिखते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता है। आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि यह परिणामति सकर्ता, जो उस रूप परिणामता है वही कर्ता हो सकता है। तो ये बात वे भी साफ साफ जानते हैं कि ये तो हम अध्यात्म की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ये तो प्रकरण विशेष को ध्यान में रख करके ज्ञाता मतलब जो विषय का ज्ञान कर रहा है या ज्ञान करा रहा है, उसके मन में क्या विषय चल रहा है, इसको जब तक नहीं समझेंगे, उसके अभिप्राय को नहीं समझेंगे, हम नयों को नहीं समझ पाएंगे। और नयों को नहीं समझेंगे बस इसी उलझन में उलझते जाएंगे। एक आपने वो ये सुना है क्या, क्या है वो, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का नहीं वो नहीं, एक भजन है, डॉक्टर साहब ने लिखा, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी ने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया वो ये है। आज सुबह ही सुन रहा था मैं, उसमें एक बहुत शानदार लाइन आई है। कह रहे हैं नहीं समझे नयों को तो उलझना ही नियति है। क्या कहा? नहीं समझे नयों को तो उलझना ही नियति है। मतलब अगर दो आचार्यों के मंतव्यों को अगर हम नहीं समझेंगे तो बराबर हम उलझते ही रहेंगे, और जो बराबर अपेक्षाओं को समझेंगे उनको ये उलझन लगेगी ही नहीं, वो तो बराबर उनको एक कथन मात्र लगेगा कि वहां एक अपेक्षा से ये कथन किया है, दूसरी अपेक्षा ये कथन किया है, दोनों अपने अपने दायरे में रह करके सही है, ठीक है। तो एक ज्ञातुर अभिप्रायन है, सामने वाला व्यक्ति हमें क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या जनाना चाह रहा है, क्या ज्ञान कराना चाह रहा है, इसके अभिप्राय को नय कहते हैं। ये परिभाषा क्लियर है तो मैं वक्तुर अभिप्राय नय की तरफ बढ़ता हूं। सबको ठीक है। एक क्या बात है, सब एकदम जी भैया जी, एकदम ऐसे मलूल पड़े हैं, जोश नहीं है क्या, या मेरे समझाने में कुछ कमी है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं देने वाला हूं, ठीक है। पहले अपन समझ करके लेते हैं वक्तुर अभिप्रायन है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए देखिए वक्तुर अभिप्रायन है, बोला जा रहा है, जो वक्ता कह रहा है उसकी अपेक्षा को या उसकी विवक्षा को नय कहते हैं। अब आपको प्रश्न उपस्थित होगा कि वक्तुर अभिप्रायन है और ज्ञातुर अभिप्रायन है दोनों अलग अलग कैसे हुए? देखिए ना, वक्तुर अभिप्राय नय में वो नए वचनात्मक बताए जाते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि वे नए वचनात्मक है, परंतु मूलतः वे नए तो ज्ञानात्मक हुआ करते हैं। अब
ये सिर्फ बात मेरे ध्यान में आ रही है। देखिए मैं समझाता हूं। कोई एक पर्टिकुलर अपेक्षा है जो सिर्फ मुझे समझ में आ गई, तो ये तो हो जाएगा ज्ञातुर अभिप्राय नय। परंतु जब मैं उसी बात को बोलूंगा, उसको शब्दात्मक रूप में प्रस्तुत करूंगा, तब वो हो जाएगा वक्तुर अभिप्राय नय। समझ में आया? मूल अंतर तो ये है। ठीक है, देखिए फिर से इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। क्या है, मूल में तो नए होते हैं ज्ञानात्मक। कैसे? अरे प्रमाण, प्रमाण है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी के अंश को नए कहते हैं, तो नए भी तो एक सम्यक ज्ञानी का अंश है, बराबर। तो कह रहे हैं नए ज्ञानात्मक होते हैं। नए, आप वक्तुर अभिप्राय नय कह करके क्या नयों को वचनात्मक या पौद्गलिक वस्तु कहना चाह रहे हैं? ज्ञान ये चेतन वस्तु है, शब्द ये पौद्गलिक वस्तु है, अचेतन वस्तु है। दोनों में तफावत है या नहीं है? तफावत तो है, परंतु ये उपचार का है। मतलब जब वही ज्ञानी कुछ बोलता है तो उसके वचनों को भी, जो वचन उसने ज्ञान में धारण किए थे, जब उसी को शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उन शब्दों के ऊपर भी नएपने का उपचार आ जाता है। इसलिए कहा वक्तुर अभिप्रायो नया। अब थोड़ा मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए दो और परिभाषाएं अपन ने देख ली, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, वक्तुर अभिप्रायो नयः। ठीक है, अब आते हैं एक अगले परिभाषा की तरफ। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। लिखना नहीं है, मैं अर्थ बताऊंगा आपको। ये आप्तमीमांसा की 108 नंबर की कारिका है। ठीक है, क्या है? निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। क्या अर्थ हुआ? निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए वस्तु तीर्थकृत, सापेक्ष नए सम्यक होते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ हो गया। परिभाषा कहाँ है यहाँ पर? परिभाषा आप यहाँ पर थोड़ी सी घटित करानी होगी। प्रमाण ये कोई नए मात्रों का समूह नहीं है। क्या कहा? फिर से, प्रमाण कोई नयों का समूह नहीं है, वो एक विशिष्ट नयों का समूह है। कैसे विशिष्ट नय? अरे सापेक्ष नयों के समूह को प्रमाण कहा है। ओके, जैसे कोई दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान के जोड़ को आदमी नहीं कहते हैं, उनके एक विशिष्ट ढांचे को, एक विशिष्ट जुड़ान को आदमी कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। उसी प्रकार नए मात्र के समूह को प्रमाण नहीं कहा जाता है, विशिष्ट नयों को, सापेक्ष नयों के समूह को ही प्रमाण कहा जाता है, और ऐसे प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अभी अभी अपनी बात चल रही थी ना कि अनिराकृत प्रतिपक्षो, आप चाहे तो उस परिभाषा से भी इस परिभाषा को जोड़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? निरपेक्षा नया मिथ्या, जो नए अपेक्षा से रहित होते हैं वो नए थोड़ी ना है, वो तो कुनय है, मिथ्या नय है। क्यों? वहां पर तो कोरा एकांत कर बैठा है, वो एक मतलब एक ही पकड़ के बैठा है। वो कह रहा है सिक्के के दो पहलू होते ही नहीं, वो तो या तो हेड्स होता है या तो टेल्स होता है, बस यही पकड़ करके चल रहा है। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ईच कॉइन हैज टू साइड्स, देयर आर टू फ्लिप्स ऑफ एवरी कॉइन। हर वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म युगल आपस में सहचर रूप से एक दूसरों के पूरक रूप से तिष्ठते हैं। ये वो समझ नहीं पा रहा है। वो नित्य मतलब नित्य अंश को ही पकड़ रहा है, अनित्य मतलब अनित्य अंश को ही पकड़ रहा है। इसीलिए तो अन्य मतियों के कथनों को मिथ्या कहा जाता है, अपने कथनों को सम्यक कथन कहा जाता है। हो सकता है कोई अद्वैत ब्रह्मवादी भी ये कहे कि आत्मा तो पूर्ण नित्य है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, उसमें तो कोई राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं हुई है।
हम भी वही कहते हैं। आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, उसमें राग द्वेष कभी उत्पन्न, राग द्वेष छोड़ा निर्मल पर्याय भी कभी नहीं आई है। अध्यात्म के जोर में तो ये भी कहा जाएगा, बराबर। तो दोनों में कुछ अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा वो तो पूर्ण वस्तु को उसी प्रकार मान बैठा है, पर्याय में भी उसने तो पर्याय को उड़ा ही दिया है। हम तो ये मानते हैं कि पर्याय है, पर्याय है, परंतु एक विशिष्ट अपेक्षा से देखेंगे तो पर्याय नहीं दिखती है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, उसने तो सर्वथा वैसा ही मान लिया, इसलिए वो मिथ्या। हमने सर्वथा वैसा नहीं माना है, एक विशिष्ट दायरे में रह करके वैसा कथन किया है, इसलिए हमारे कथन सम्यक। हमारे मतलब सापेक्ष नयों के कथन सम्यक, ठीक है। ये एक कितनी परिभाषा हो गई? 5 परिभाषा हो गई। ओके ओके, तो अभी तक जितनी चर्चा हुई है 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसके बाद एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विषय चलने वाला है। एक तो हमने परिभाषा देखी कि प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः, प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए हुए वस्तु में जो विशेष निरूपण करे उसे नय कहते हैं। ओके, दूसरी परिभाषा देखी हमने अनिराकृत प्रतिपक्षो नयः, जो दूसरे प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता है, उसको गौण मात्र करता है, उसे नय कहते हैं। कथन करते वक्त दूसरे पक्ष का निराकरण नहीं होता, उसको उखाड़ नहीं फेंकता है, बनाए रखता है, बस थोड़ा सा साइड वे किया है उसको। तीसरा ज्ञातुर अभिप्राय नय, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। चौथा वक्तुर अभिप्राय नय, वक्ता के भी अभिप्राय को नय कहते हैं। और पांचवा देखा कि निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। ओके, 5 परिभाषाएं देखी। अब मैं आपको कई टाइम से एक परिभाषा बार बार रिपीट कराया जा रहा हूं, कौन सी? प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक प्रश्न आपके मन में उपस्थित होना स्वाभाविक है, क्या? प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, ये तो हम सभी जानते ही है। सामने वाला प्रश्न क्या करेगा कि हे भगवान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इतना तो हम जान चुके हैं कि प्रमाण है सो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है सो प्रमाण है, और ऐसे सम्यक ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। परंतु हमारा प्रश्न है, सम्यक ज्ञान तो 5-5 सम्यक ज्ञान की 5-5 पर्याय है या 5-5 भेद है, कौन से भेद को, कौन से भेद के अंश को हम नय कहेंगे? क्या हम मति ज्ञान के अंश को नय कहेंगे, श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहेंगे, अवधि मन पर्य, या केवल ज्ञान के अंश को, या केवल ज्ञान के अंश कहिए या फिलहाल विकल्प कहिए, उसके विकल्प को नय कहेंगे? कौन सा सम्यक ज्ञान हमें समझना होगा? तो आचार्य देव इसके लिए उत्तर देते हैं। देखो भैया, एक एक करके उठाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, अभी समझने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। केवल ज्ञान, हमने क्या कहा था? नय में एक पक्ष मुख्य होता है, दूसरा पक्ष गौण होता है। क्या कहा? एक पक्ष मुख्य होता है, दूसरा पक्ष गौण होता है। एक मुख्य दूसरा गौण, एक मुख्य दूसरा गौण। ओके, केवल ज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है भैया। वो तो 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत एक समय में वर्तमानवत जानते हैं। तो यहां पर मुख्य गौण करने की कुछ व्यवस्था ही नहीं है भैया। तो केवल ज्ञान में तो नए नहीं लगेंगे, केवल ज्ञान में तो नए नहीं लगेंगे, इतनी बात पक्की हो गई। ओके, एक बात तो मतलब केवल ज्ञान तो स्कोप से हट गया। अब आते हैं अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान की तरफ। कह रहे हैं भले ही अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है, परंतु इनका प्रत्यक्षपना भी कैसा है? केवल ज्ञान की जाति का है। जो भी जानते हैं, भले ही क्वांटिटी कम जानते हैं, परंतु जितना जानते हैं स्पष्ट जानते हैं, जितना जानते हैं चंगा जानते हैं स्पष्टता लिए हुए जानते हैं, अस्पष्टता लिए हुए नहीं जानते हैं। तो इनमें भी, और हाँ, अतः इनमें भी नए नहीं लगते हैं। अब आते हैं मति ज्ञान की तरफ। कहते हैं मति ज्ञान तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, वो तो इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जानते हैं उसको भी एक देश प्रत्यक्ष का है। ये याद आ रहा है क्या? अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रकरण देखा था, अपनी जाति का प्रत्यक्ष है वो, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष,
याद आ रहा है? हाँ, तो वही बात यहाँ पर भी दोहराई जा रही है। कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हो। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो उसको भी कहा जाता है, मतलब प्रत्यक्ष मैं आंखों से देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष से देख रहा हूँ, बराबर। तो अस्पष्टता तो उसमें भी नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे सामने मोबाइल है, मेरे सामने तो लैपटॉप है, ये स्पष्ट देख रहा हूं, मैं ये स्पष्ट देख रहा हूं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मति ज्ञान में भी नए नहीं लगते हैं, स्पष्टता से जानता है। अच्छा, कोई प्रश्न करेगा कि मति ज्ञान तो मन के माध्यम से भी जानता है, उसमें तो अस्पष्टता होनी चाहिए ना। तो भैया मेरे, मति ज्ञान भले ही मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, परंतु मन के द्वारा जब भी प्रवृत्त होता है वो ज्यादा काल तक टिक ही नहीं पाता है। वो अपना सारा का सारा मन जनित काम श्रुत ज्ञान को हैंड ओवर कर देता है। आपको याद आ रहा होगा, ये प्रकरण भी हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखा था, और मैंने तब भी आपको याद दिलाया था कि देखना, जब हम नए चक्र की चर्चा करेंगे तो ये सारा प्रकरण पुनः दोहराया जाएगा, आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। देखिए, वही प्रकरण मैं रिलेट करके दिखा रहा हूं आपको। तो सारा का सारा जो मन के द्वारा प्रवृत्त हो रहा था मति ज्ञान, वो सारा विषय श्रुत ज्ञान को हैंड ओवर कर देता है। मतलब मति ज्ञान में ज्यादा टिक ही नहीं सकता है मन के द्वारा प्रवृत्ति, ठीक है। तो जो कुछ भी होना है वो श्रुत ज्ञान में लगने वाला है। अतः श्रुतोर विकल्प नयः, ये छठवीं परिभाषा, श्रुत के विकल्प को नए कहते हैं। इसमें एक और बात जानना, श्रुत के ही विकल्प को क्यों नए कहते हैं, इसके मैं एक दो कारण और देता हूं। क्या है? मति ज्ञान है वर्तमान ग्राही, वो कभी भी भूत और भविष्य की नहीं जान पाता है। भूत और भविष्य का जान पाना ये मात्र और मात्र श्रुत ज्ञान में ही संभव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मति ज्ञान ये स्पष्टता लिए हुए जानता है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना, किसी अपेक्षा से उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। श्रुत ज्ञान तो सर्वथा परोक्ष है, सर्वथा परोक्ष है, उसको तो अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष, अपेक्षा मतलब उसको तो प्रत्यक्ष नहीं कहा, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। और जहां पर अस्पष्टता बनी हुई होती है वहीं पर और विशेष रूप से जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और विशेष रूप से जानने की इच्छा मतलब ही क्या? नए से जानना, क्योंकि हमने अभी अभी देखा विशेष प्ररूपको नया, विशेष निरूपण होना होगा, नए के माध्यम से होगा। और नए किसके माध्यम से प्रवर्तेंगे? श्रुत ज्ञान के माध्यम से प्रवर्तेंगे, ठीक है। तो श्रुतोर विकल्प नयः, ये छठवीं परिभाषा हमको ध्यान में होनी चाहिए। और आपको बता दूं, ये श्रुतोर विकल्प नयः, इस एक परिभाषा को लेकर के आपको एक क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि श्रुत ज्ञान ही के विकल्प को नए क्यों कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, केवल ज्ञान क्यों नहीं, अवधि मन परे क्यों नहीं, मति ज्ञान भी क्यों नहीं, श्रुत ज्ञान ही क्यों, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है आपको सिर्फ नयों की परिभाषाएं लिखने आ जाए, तो सिर्फ उस समय जब मात्र आपको नयों की परिभाषा लिखने आ जाए ना, तो आपको ये जो 6 परिभाषाएं बताइए, आपको ये 6 परिभाषाएं लिखनी है। मुझे ये अच्छे से याद है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तब ये प्रश्न हमारे पेपर में था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। चलिए, ओके, कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आया है? पेज नंबर 21 पर 23 पर आ जाइए, सॉरी। वहां पर आलाप पद्धति में नए की परिभाषा दी है, तो उस परिभाषा को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में से ही अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, फिर अपन हिंदी में भी पढ़ेंगे। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थेकांशो नयः, मतलब एक एक करके अर्थ समझते हैं। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थेकांशो नयः, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु का संग्रहण, संग्रहण मतलब ग्रहण, मतलब ज्ञान किया है, ग्रहण मतलब ज्ञान किया है, उसके एक अंश को ग्रहण करना, उसे नए कहते हैं एकांशो। आ रहा है क्या? एकांशो नयः, एक परिभाषा दी, ये भी हो गई।
मतलब प्रमाण के द्वारा जो विषय ग्रहण किया है उसके एक अंश को ग्रहण करना, ये नय के द्वारा संभव है। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर अभिप्रायो वा नयः, दो परिभाषा यहाँ पर भी आ गई। श्रुत विकल्पो वा नयः, ज्ञातुर अभिप्रायो वा नयः। आ रही है बात। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा नयः। अब नय की एक और परिभाषा दे रहे, क्या? नाना स्वभावेभ्यो, अनेक अनेक स्वभावों में से, व्यावृत्त, व्यावृत्त मतलब हटाकर दिखाना, व्यावृत्त मतलब पृथक अलग करके दिखाना, एकस्मिन् स्वभावे, एक पर्टिकुलर स्वभाव में, वस्तु नयति प्रापयतीति व नयः, जो एक वस्तु में स्थापित कराए उसे नय कहते हैं। आ रही है बात। अब नीचे पढ़ते हैं। आप मुझे, ये कुछ टफ नहीं था, बस आला पद्धति में लगभग सब परिभाषाएं कवर कराई दी है। प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है, अथवा श्रुत ज्ञान का विकल्प नय है, अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय है, अथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक करके जो एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है वह नय है। आ रही है बात। चलिए, डन। तो नयों की परिभाषाएं जो हमने पढ़नी थी वो भी पढ़ ली है। वैसे और जो जो भी परिभाषा है ना, बस इसी के विस्तार रूप में है। आप जरूर इसको पढ़ना, आपको भी एक रिवीजन हो जाएगी, आपको नए नए पॉइंट्स भी मिलेंगे। नए पॉइंट्स इन द सेंस क्या कहना चाहिए, एक नया प्रमेय मिला कि नए अंदाज में उन्हीं परिभाषाओं को नए अंदाज में प्रस्तुत किया है अनेक अन्य अन्य आचार्यों ने, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। और इस सारे की एक समरी अगर आपको देखनी है तो पेज नंबर 28 पर दी है। पेज नंबर 28 पर 10 बातें लिखी है नए के बारे में। उन प्रकरणों को उसको समझेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मतलब ये अब आप पढ़ लेना। आज के लिए तो अपन यही रुकते हैं। कुछ जिज्ञासा विशेष हो तो जरूर पूछिएगा। हाँ, ओके, फिर से रिपीट। देखिए, नमक क्या करता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। इट मेक्स आवर फूड टेस्टी, राइट? हाउएवर, excessive use of salt is detrimental for your food as well as health. बराबर? कम नमक, इससे भी भोजन अस्वादिष्ट बना रहेगा, बराबर, उसका स्वाद नहीं आएगा। पर ज्यादा नमक भी अच्छे स्वाद को बिगाड़ देगा। मतलब नयों का ज्ञान आवश्यक जरूर है, परंतु कितना? जब तक कि हमें हमारी वस्तु की प्राप्ति न हो जाए, जब तक कि उस स्वादिष्ट वस्तु को हम ग्रहण ना कर पाए, स्वादिष्ट वस्तु मतलब अपनी आत्म वस्तु को ग्रहण ना कर पाए, तब तक ही नमक डालना, तब तक ही नयों का प्रयोग करना। अपने वस्तु की प्राप्ति हो गई, नयों का प्रयोग भी छोड़ देना, उसी विकल्प में मत उलझे रहना, यही कहना चाह रहे हैं। अंडर यूज एंड ओवर यूज बोथ आर प्रोहिबिटेड, और यू में से डिस्करेज्ड। ना तुम्हें ऐसे पॉइंट पर भी, हाँ बोलिए। है जो जैसे नमक व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, हाँ, इसका अर्थ यही रहना है कि स्वादिष्ट कर देता है। हाँ, शुद्ध। देखिए, मैंने कहीं तो सुना या पढ़ा है कि नमक से, कि एक जो क्या कहना चाहिए, जो कुछ जर्म्स होते हैं या फिर बायोटिक्स होते हैं, नमक कहीं कभी कभी एंटीबायोटिक का भी काम करता है। ये मैंने कहीं सुना या पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर। तो उस हिसाब से भी ये कथन हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली, इट इज ए प्रिजर्वेटिव, राइट राइट। इसीलिए तो जो अन्य लोग मतलब आचार मुरब्बा बनाते हैं तो क्या करते हैं, नमक लगा करके रखते हैं, सो दैट इट बिकम्स एंटी फंगल।
या आपने कभी देखा होगा, yes, राइट? तो बस उसी का काम करता है। हालांकि वैसे एक बात बता दूं, साल भर के लिए अचार मुरब्बा बना के रखना ये उचित पद्धति नहीं है। ये तो सीधे सीधे शराब सेवन के अतिचार में चला जाता है। ठीक है, आचार और मुरब्बे की मर्यादा एक ही दिन की होती है। मैंने तो उदाहरण मात्र देने के लिए उतना बताया, ठीक है, तो उसको सर्वथा ही मत ले लेना। अब देखिए, इसमें भी अपेक्षा समझना जरूरी है। हाँ, आप कहेंगे कि भैया जी ने तो कहा था कि लगाते हैं नमक तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अरे बाबा, समझ लो समझ लो, मैं एक अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न और? नहीं, रुकते हैं, जिन वाणी स्तुति करेंगे।